सोचो, एक दो नहीं, पूरे 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो भारत का फ्यूचर बदलने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे जहां सिर्फ गाड़ियां ही बुलेट ट्रेन की तरह नहीं दौड़ेगी, बल्कि नए शहर, नए बिजनेस हब, नए एयरपोर्ट, नए इंडस्ट्रियल जोन और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ विकसित होगी। NHAI के ये 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूरे भारत की इकोनॉमी रीशफल कर विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएगी। ये सिर्फ सड़कें नहीं, ये है आर्टरीज जो नए भारत की इकोनॉमिक सर्कुलेशंस को फास्ट करेगी। इसका रूट ऐसा जो बैरन लैंड को भी सोना उगाते। हर एक रूट जुड़ रहा है अपॉर्चुनिटी से, चाहे रियल एस्टेट हो, लॉजिस्टिक हब हो, एयरपोर्ट हो या फ्यूचर सिटीज़। लेकिन सवाल ये है कि कौन है वो 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे एक्सप्रेसवे, रूट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स क्या होगी, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं धौलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे से। भारत का एकलौता एक्सप्रेसवे जिसे टैग मिला है गेटवे ऑफ धौलेरा, गेटवे ऑफ फ्यूचर की। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अहमदाबाद से कनेक्ट करता है इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी धौलेरा SIR को। धौलेरा SIR भारत का फ्यूचर है जिसे आज तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। आज तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टाटा की सिर्फ एक परियोजना, टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट ही 91,000 करोड़ की है और ऐसे कई प्रोजेक्ट आज अंडर प्रोग्रेस है। चूँकि ये एक्सप्रेसवे 109 किलोमीटर के रूट के साथ ये अहमदाबाद टू धौलेरा SIR को कनेक्ट करता और इसलिए इसे गेटवे ऑफ धौलेरा, गेटवे ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा भारतमाला फेज 1 के तहत बनाया जा रहा है, जिसे 4 डिफरेंट पैकेजेस में लगभग 4,200 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि यह डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे धौलेरा SIR को डायरेक्ट तो कनेक्ट करेगा ही, गुजरात के 2 मेजर सिटीज अहमदाबाद और भावनगर से भी कनेक्ट करेगा। गुजरात के 2 एयरपोर्ट सरदार पटेल एंड धौलेरा एयरपोर्ट से लिंक करेगा। अच्छी बात यह है कि अब यह एक्सप्रेसवे अपनी आखिरी फेज में है, जहां पहले तो उम्मीद थी कि मिड 2025 तक ओपन हो जाएगा, बट अब देखना होगा कब ओपन होता है। वैसे एनी हाउ 2025 तक ये ओपन हो जाना है। इस एक्सप्रेसवे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। बात यह है कि यह प्लान एक 10 लेन हाई स्पीड एक्सेस कॉरिडोर के तर्ज पर किया गया है, बट बनाया अभी सिर्फ 4 लेन के तर्ज पर है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे जैसे ट्रैफिक मूवमेंट्स होगी वैसे वैसे सड़क का एक्सपेंशन होगा, वाइडनिंग होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के मिड में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर या मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया, जिस पर अभी सर्वे एंड फिजिबिलिटी स्टडी करी जा रही है। मतलब इस एक्सप्रेसवे के जरिए धौलेरा को फ्यूचर सिटी बनाने का जोरों शोरों पर काम चल रहा है। अब चूंकि धौलेरा अभी एक बैरन लैंड है, कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मूवमेंट जरूर यहाँ पे देखे जा सकते हैं जो फ्यूचर में सेफ लेगा। बट यह भी एक रियलिटी है, सच बात है कि ज़मीन के भाव अभी काफ़ी सस्ते हैं। हमारे लिए, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आज धौलेरा के अंदर एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बल्क में लैंड खरीदिए और फ्यूचर का हिस्सा बन जाइए। तो साथियों, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो धौलेरा की इस अपॉर्चुनिटी को आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। धौलेरा सिर्फ एक नाम नहीं है, धौलेरा भारत का फ्यूचर है, गेटवे ऑफ इंडिया है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो अगले 10-15 साल में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आपने पूरी ज़िंदगी नहीं कमाई होगी। तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट करूँ तो करूँ कैसे, कौन सा रियल एस्टेट फर्म सबसे बेहतर है, क्योंकि आए दिन रियल एस्टेट में कई सारे फ्रॉड्स, डेवलपर्स की कहानियाँ हम सुनते हैं। ऐसे में मैं आपको एक नाम सजेस्ट करता हूँ, नाम है नेस्टोरिया ग्रुप, जो आज धौलेरा का नंबर 1 रियल एस्टेट फर्म बन चुका है। ये आपको लीगली विद ट्रांसपेरेंसी आपको इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा और उससे पहले आपको धौलेरा साइट विजिट कराएगा। इसका खुद का ऑफिस भी है। तो देरी ना करिए, कॉल करिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, धौलेरा SIR को समझिए, नेस्टोरिया ग्रुप को समझिए और तब जाके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, साथियों ये एक्सप्रेसवे भी सिर्फ एक सड़क नहीं है, यही है भारत का रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कनेक्ट कर रहा है नोएडा, दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र
लेंथ है 1386 किलोमीटर, जो एक हाई स्पीड 8 लेन एक्सेस कॉरिडोर है। यह ट्रैवल टाइम तो घटाएगा ही, फ्यूल कंजम्पशंस भी बचाएगा, कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करेगा, फ्रेट मूवमेंट फास्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, और इसीलिए इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। 1386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 6 स्टेट से होकर गुजरती है, पर अब तक सिर्फ 1136 किलोमीटर यानी कि ओवरऑल 82% तक का ही काम पूर्ण हो पाया है। गुजरात एंड महाराष्ट्र के सेक्शंस में कई जगह पर अभी भी काम रुका पड़ा है। हालांकि न्यूज़ ये आ रही है कि 2025 एंड तक ये सब बनकर तैयार हो जाना है, पर देखना होगा कि ये सभी जो 18 से 20% तक का काम अभी भी अटका हुआ है, रुका पड़ा है या कंप्लीट नहीं हुआ, वो कब तक कंप्लीट हो पाती है। एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि एक तो यह इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दूसरी बात यह है कि फ्यूचर में इसे एक इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के लिए अंडरपास बनाया गया है। अब चूंकि ये एक्सप्रेसवे भारत के कई मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, तो ये हमारे लिए और आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। भारत में यदि किसी एक्सप्रेसवे की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है या होती है, तो वह सिर्फ एक एक्सप्रेसवे है, वह है यही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बस जल्द से जल्द पूरा सेक्शन ओपन हो जाए, फिर हमें स्मूथ और फास्ट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड होगी, और दिल्ली से मुंबई महज 12 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे साथियों, सिर्फ 29.10 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे का टैग मिला हुआ है। सिर्फ इस 29.10 किलोमीटर का लेंथ के लिए 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 16 लेन की तर्ज पर एक अल्ट्रा वाइड एक्सप्रेसवे है, और सबसे खास बात सिंगल पिलर पर यह खड़ा है। 34,800 टन स्टील यूज हुआ है, जो एफिल टावर से भी ज़्यादा स्टील है, और इसलिए इस एक्सप्रेसवे को इंजीनियरिंग मार्बल भी कहा जा रहा है। 29.10 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे शिव मूर्ति महिपालपुर दिल्ली से शुरू होती है और गुरुग्राम में खेरकी ढोला टोल प्लाजा तक कनेक्ट करता है। मतलब दिल्ली और हरियाणा को मिलाकर ये 29.10 किलोमीटर का सेक्शंस बनाता है, जिसमें दिल्ली का महज 10 किलोमीटर का सेक्शन है, जबकि हरियाणा में 18.9 किलोमीटर का सेक्शन आता है। एज ऑफ जुलाई 2025 95% तक का वर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड जो बाकी का सेक्शन है वो भी एंड तक बनकर तैयार हो जाना है। एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें, 8 लेन का तो सिर्फ डेडिकेटेड मेन एक्सप्रेसवे, जबकि 4 लाइन दोनों ही साइड में सर्विस लेन बनाई गई है, जो टोटल 16 किलोमीटर का एक हाईटेक इंजीनियरिंग मार्बल का एक्सप्रेसवे बनाता है। एंड वन मोर थिंग, 3.6 किलोमीटर का सबसे लंबा अंडरपास महिपालपुर से IGI एयरपोर्ट तक भी बनाया जा रहा है, जहां स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, CCTV, कॉल बूथ सब कुछ है, और अच्छी बात यह है कि यह पब्लिक के लिए ओपन भी है। अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है वह है गुरुग्राम का रियल एस्टेट बूम। कहा जाता है कि सिर्फ 10 से 15% का ग्रोथ नहीं, बल्कि 300 से 400% तक का ग्रोथ रियल एस्टेट में देखा गया है। और आए दिन हम गुड़गांव से लेकर न्यूज़ भी सुनते हैं कि 100 करोड़ की फ्लैटें बिक गई, 30 करोड़ की बिक गई, 50 करोड़ की बिक गई, और ये सब शुरू हुआ इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद। तो देखना होगा बाकी के सेक्शंस जो बचे हुए हैं वो कब तक कंप्लीट होते हैं। फोर्थ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। साथियों, पहले दिल्ली से देहरादून की दूरी थी लगभग 280 किलोमीटर भाया NH58, जिसे 5 से 6 घंटे लगते थे। यह रूट कंजेस्टेड था, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स का रिस्क था, वाइल्ड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज़्यादा थी, ट्रैफिक ज़्यादा था, और यही कारण कि भारत सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर नए एक्सप्रेसवे तैयार कर रही है। रूट होगी दिल्ली, बागपत, बारंट, शामली, सहारनपुर एंड देहरादून। टोटल लेंथ होगी 210 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस किया गया है, जो बन रहा है 12,000 यानी कि 12,000 करोड़ से। एज ऑफ जुलाई 2025 90% तक का वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून 2 से 3 घंटे तक का टाइम रिड्यूस कर देगा। जो पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, अब महज 2 से 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे की असली फीचर्स की। देखो, स्टेट ऑफ द आर्ट टनल बनाया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस सोलर पैनल सेटअप्स किया जाएगा, 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विद एक्सपेंडेबल अप टू 8 लेन किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
एशिया की लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 12 किलोमीटर का है, जो राजा जी टाइगर रिजर्व के पास बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक 100% पूरा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाना है, जो दिल्ली टू देहरादून डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। रियल एस्टेट में और इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, उसके भाव बढ़ेंगे, किसान्स को फायदा होगा। फिफ्थ है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। साथियों 23 फेब 2024 पीएम मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। यह पीएम मोदी के लिए एक रोड प्रोजेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया के लिए एक ग्रोथ कॉरिडोर है। इनिशियली 8 लेन की तर्ज पर प्रपोज किया गया था, बट बाद में से 6 लेन की तर्ज पर बनाया जा रहा, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट आई है 35,000 करोड़। अभी एक्सप्रेसवे 2027-28 तक की डेडलाइन दे रखी है, हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। इतना समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पूरा जो सेक्शन है वो दरअसल 610 किलोमीटर लंबा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सिर्फ 22 किलोमीटर का सेक्शन है, बिहार का 159 किलोमीटर, झारखंड 187 किलोमीटर एंड सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, जो कि तकरीबन 242 किलोमीटर का सेक्शन है। ये एक्सप्रेसवे के अलोंग डिज़ाइन है 27 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, फ्यूल्स, ईवी सिस्टम्स, रेस्ट हाउस एंड सब कुछ। एक्सप्रेसवे के बनने से ना सिर्फ 12 से 15 घंटे ट्रैवल टाइम में रिडक्शन देखने को मिलेगा, 15-16 घंटे का रिड्यूस होकर महज 6-7 घंटे का होगा, बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ फास्ट होगी, लोकल इकोनॉमी अपलिफ्ट होगी। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, पूरे ईस्टर्न भारत का बैकबोन है, उम्मीद की एक किरण है। और झारखंड बिहार जैसे पूरे स्टेट्स के लिए तो यह एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ने का काम करेगा। तो साथियों, ये वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो ना सिर्फ इंडिया का नक्शा बदलेगा, बल्कि आपके हमारी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स को भी बढ़ाएगा, फ्यूचर्स रेडी करेगा, फ्यूचर रिसेव करेगा। याद रखिए, शहर बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं, आपको भी बदलना है। आप कैसे बदलेंगे? आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और मैं आपके लिए ढोलेरा से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। अगर आप ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करते हो तो निश्चित तौर पर अगले 5 से 10 सालों में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप अपने ज़िंदगी भर की कमाई से पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, कॉल करिए और अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। जय हिंद साथियों।